Hi guys, कैसे हैं आप सब? I expect all of you to be in the good state of health and mental awareness. So I am late by one day again. मैं एक दो दिन और लेट हो गया, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया गाइस। उसके लिए फिर से आपसे मैं सॉरी मांगता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं डेली आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना, है ना। इंटीग्रेट क्या हो गया? जोड़ना सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर हमारे पास ये एक कर्व दिया है, इसके अलग अलग पार्ट्स, अगर हमारे पास एक एक पार्ट दिया है इसका, तो इन सबको जोड़कर जो हम चीज़ बनाएं उसे हम कहते हैं इंटीग्रल। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे हम? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, इज द रिवर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन में हम क्या करते थे? एक कर्व को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? उन पार्ट्स को एक साथ मिलाकर कुछ तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब उसको पूरा सम्मिलित करेंगे, उसको पार्ट्स, उसको छोटे पार्ट्स में बांट देंगे। ठीक है, इन्यूमरेबल ऑफ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे, और फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उस कर्व का एरिया निकाल देंगे, तो हमें उसका इंटीग्रल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, अगर मेरे पास ये एक कर्व दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक छोटा सा वो लूँगा, क्या कहते हैं उसको, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पार्ट ले लूँगा, एक छोटा सा इसका फ्रेगमेंट ले लूँगा। ठीक है, और तो फिर इसकी एक छोटी सी लेंथ होगी डी एक्स हमारे पास, है ना, और ये ऊपर डी वाई। ठीक है, छोटी सी लेंथ होगी डी एक्स और ये होगी डी वाई। ठीक है, समझिए मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ, एक कर्व लिया है मैंने, उसके कर्व के अंडर का जो एरिया आ रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। और मेरे पास, और वो एक कर्व है, तो उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, इक्वल इक्वल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि मैं क्या करूँगा बाद में, समझिए यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो इसका एरिया क्या होता है हमारे पास? y इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, समझिए ये लेंथ मेरे पास क्या है? y है, और ये क्या है? डी एक्स है, इसका छोटा सा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे पास? समझिए यहाँ पर मैं फिर से बनाता हूँ, एक मिनट, सॉरी, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इस वीडियो में। ठीक है, समझिए हमारे पास ये है, यहाँ पर डी एक्स जो है मेरे पास छोटा सा हिस्सा, और ये हम ले रहे हैं y की लेंथ, चलिए यहाँ तक मान लेते हैं। ठीक है, तो ये y है हमारे पास, ये डी एक्स है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास रेक्टेंगल है, ये क्या रेक्टेंगल की लेंथ, ये ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ आ गई y इंटू डी एक्स, तो इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया मेरे पास? y इंटू डी एक्स। मतलब इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया क्या है हमारे पास? y इंटू डी एक्स है। तो अगर मैं इन सब की बात कर लूँ, तो इसे भी मैं इसके बराबर हिस्सों में बांट दूँ, बराबर के रेक्टेंगल्स में अगर मैं इस पूरे कर्व को बांट दूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एरिया ऑफ कर्व क्या आ जाएगा फिर? वो इन सब का पूरा मिलाया हुआ आ जाएगा, यानी कि इनका इंटीग्रल। तो इसे कहते हैं इंटीग्रल। ठीक है, हम कह सकते हैं इन सबका स्यूमेशन, इंटीग्रल। इंटीग्रल y टू डी एक्स फ्रॉम, समझिए यहाँ से मैं लेता हूँ, इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे हम? तो ठीक है, तो ये होगा, तो समझिए यहाँ से ज़ीरो से मेरे पास यहाँ पर 2 से लेकर 5 तक की लेंथ थी। ठीक है, तो इसकी मैं लिमिट्स कहाँ से लूँगा? 2 से 5 तक। ठीक है, तो ऐसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? रिवर्स होती है डिफरेंशिएशन की। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स, तो उसी तरह से क्या होगा अगर रिवर्स करना होगा, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? वो मेरे पास आ जाएगी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होगी हमारे पास? साइन एक्स। ठीक है, उस तरह से ये आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हमने क्या पढ़ा था कि कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? माइनस साइन एक्स। तो अगर मैं बोल लूँ कि माइनस साइन एक्स
डी एक्स की डिफ्रेंसिएशन की इंटीग्रल चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा रिवर्स, यानी कि कॉस एक्स आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से होती है बेसिक इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मेरे पास, चलिए मानिए अगर मेरे पास है साइन ऑफ 2x, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर हम करें तो वो क्या होगी हमारे पास, कॉस 2x, और एक बार फिर से हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस 2x की। ठीक है, पहले हमने इस पूरे की डिफ्रेंसिएशन की, फिर हमने इस पार्ट की भी डिफ्रेंसिएशन की। तो पहले इसकी डिफ्रेंसिएशन करके आया साइन थीटा, मानिए थीटा को हम 2x मानते हैं, तो फिर साइन थीटा इज इक्वल की डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा यानी 2x, फिर हम 2x की भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो क्या आ जाएगी, 2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो डी की डिफ्रेंसिएशन, एक्स की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हमारे पास 1 हो गए। तो ये क्या आ गया बन के 2 बाहर कॉस 2x। ठीक है, तो ये तो डिफ्रेंसिएशन की बात आ गई। अगर हम इनकी इंटीग्रल की बात करें तो वो क्या होगा, अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो वो क्या होगी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले देख लेंगे कि साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो वो होती है माइनस, चलिए अगर हम साइन एक्स की ले लें डिफ्रेंसिएशन तो वो क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कैसे आया समझिए, यहाँ पर हम अगर कॉस एक्स की करते हैं डिफ्रेंसिएशन तो वो माइनस साइन एक्स आती है। ठीक है, तो अगर मैं डी एक्स को यहाँ ले जाऊँ, यहाँ से आपको पता लग जाएगा, डी एक्स को मैंने इस साइड ले आया। ठीक है, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, डी ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर इंटीग्रेट करूँगा डी ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन से कैंसिल हो जाएगी, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इसलिए साइन एक्स डी एक्स की डिफ्रेंसिएशन आ गई माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं साइन 2x की बेटा, तो साइन 2x की डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया। ठीक है, कि कैसे साइन एक्स की इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस कॉस एक्स होती है, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया। ठीक है, कैसे होती है ये, कैसे कैसे ये हुई। ठीक है, तो अगर उसी तरह से मैं यहाँ पर ले लूँ साइन ऑफ 2x ले लूँ, तो ये आ जाएगा 2 cos 2x, है ना, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे इंटीग्रल निकालना है किसका, साइन 2x का, या फिर चलो हम cos 2x का इंटीग्रल लेंगे, तो हम कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, इस dx को यहाँ भेज देंगे। समझिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए cos 2x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसका जो उल्टा है, cos 2x का जो उल्टा होता है, उल्टा नहीं हम कह सकते हैं उसका, तो हम क्या करेंगे, हम साइन 2x की डिफरेंशिएशन को लेंगे। मतलब कि cos 2x की इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइन 2x का डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2x। कैसे आएगा, पहले साइन 2x की डिफरेंशिएशन होगी cos 2x, फिर 2x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx, जो कि हमारे पास आ जाएगी dx 2x, तो 2 बाहर कॉमन और dx 1, सो 2 बाहर cos 2x, इसकी ये आ गई। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस dx को यहाँ लेना था, है ना, 2 cos 2x dx इज इक्वल टू डी ऑफ साइन 2x। दोनों साइड इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमें क्या मिल जाएगा, साइन और इंटीग्रल ऑफ डी साइन 2x इज इक्वल टू 2 बाहर कांस्टेंट है, अंदर इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। तो इस तरह से यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास,
और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, हमेशा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर आता है, एक कांस्टेंट ज़रूर आता है जब भी हम इंटीग्रल निकाल लेते हैं, तो साथ में एक कांस्टेंट ज़रूर आता है बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं हम साइन 2x, इससे इंटीग्रल से ये डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन होती है और वो दोनों क्या होती है, इन्वर्स होती है, तो इसलिए दोनों कैंसिल। तो यहाँ पर साइन 2x, ये 2 नीचे जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ पर डिवाइड होगा 1/2, 1/2 साइन 2x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx। ओके।